All students, welcome to my YouTube channel, Class 10th Mathematics, CBSE Board. Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यानपूर्वक से रीडिंग करेंगे मेरे साथ इस क्वेश्चंस को। इसमें लिखा है आ सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माने एक सॉलिड ऐसा सॉलिड है, एक सॉलिड का ऐसा यानी शेप है ऑफ अ कोन, यानी कोन जो है सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी सरमाउंटेड का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। क्या है? रखा हुआ है। लिखा है सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ देन बीइंग 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है? हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड क्या है? दिस इज द कोन। स्टूडेंट दिस इज द कोन है, और कोन की टोटल हाइट, स्टूडेंट टोटल हाइट कितनी है? 9.5। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये आपका हेमिस्फीयर, ये क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की ये रेडियस हो गई, ए भी तो रेडियस हो गई और ए भी रेडियस हो गई। अब स्टूडेंट्स इस सॉलिड की पूरी हाइट कितनी होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट 9.5 है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। सॉलिड की टोटल हाइट कितनी है? 9.5। यानी सॉलिड की टोटल हाइट, सॉलिड में है क्या? कोन है, और क्या? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर और कोन को मिलाकर टोटल हाइट कितनी है? 9.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9.5 टोटल हाइट हो गई। अब आपको ये सोचना है कि कोन की हाइट कैसे निकालना है यार। कोन की हाइट कैसे हम निकालेंगे, ये सोचिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3.5 है ये, क्योंकि टोटल आपका यानी सॉरी, यहाँ पे जो रेडियस है 3.5 गिवन है। देखो ईच ऑफ देम 3.5, रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम 3.5, यानी ये 3.5 है। हेमिस्फीयर की रेडियस ये भी 3.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक 9.5 है, या 3.5 यहाँ से यहाँ तक की होगी। मुझे हाइट चाहिए ये। यदि 9.5 से ये वाली हाइट घटा दें, ये वाली हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दें 9.5 से, तो कोन की हाइट आ जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। वो कोन की हाइट कैसे निकालेंगे? 9.5 से इतनी हाइट घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 आ गई मेरे पास। कितनी आ गई? 6 आ गई। कोन की हाइट कितनी आ गई? 6 आ गई। तो स्टूडेंट्स यही मैंने लिखा है यहाँ पे, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इक्वल टू 9.5, रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। हाँ, रेडियस ऑफ द कोन, यानी कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों की सेम है। यानी कोन की रेडियस, देखो कोन की रेडियस ये होगी, हेमिस्फीयर की भी रेडियस ये होगी, और हेमिस्फीयर की ये भी रेडियस होगी। दोनों की रेडियस कैसी होगी? सेम होगी। दोनों की लेंथ कैसी होगी? सेम होगी। तो रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात। रेडियस ऑफ द जो हेमिस्फीयर है, देखो ये रेडियस भी है और हेमिस्फीयर की हाइट भी है, यानी ये रेडियस भी है और इस हेमिस्फीयर की ये हाइट भी है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाइट ऑफ दी कोन, यानी कोन की हाइट मैंने कैसे लिखी? टोटल हाइट ऑफ दी सॉलिड। टोटल हाइट ऑफ दी सॉलिड कितनी थी? 9.5 क्वेश्चन में गिवन है। और हाइट ऑफ दी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की हाइट 3.5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा? इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा? इस सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालेंगे तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वॉल्यूम ऑफ दी कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ दी कोन, यानी कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे मैंने बाई पाई की वैल्यू पुटअप कर दी, आर की वैल्यू पुटअप कर दी, एच की वैल्यू पुटअप कर दी। स्टूडेंट्स जब मैंने इसको ओवरऑल जब इसको हम सॉल्यूशन को इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो मेरे पास कैलकुलेशन आ जाएगा वो आएगा 500.5 मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो 166.83 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज करें, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है लॉन्ग में। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या दिया गया है, देखिए 15 क्वेश्चंस में आ टॉय इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, है ना, बिल्कुल उसी की तरह है। आ टॉय इन द शेप ऑफ अ कोन, यानी एक ऐसा टॉय है जिसका शेप कैसा है, कोन, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कोन किसके ऊपर माउंटेड है, हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। A toy in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius if the volume of the toy is 231 centimeter cube and its diameter is 7 meter. Find the height of the toy. इस टॉय की मुझे हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के मुझे हाइट पता करना है। देखो ये मेरे पास एक टॉय है, टॉय कैसा है, यानी एक कोन है और कोन हेमीस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। देखो कोन जो है हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, माउंटेड है। इसका जो डायामीटर है वो 7 मीटर है। देखो हेमीस्फीयर का डायामीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर है, तो इसकी रेडियस 3.5 होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, कोन ऑफ द हेमिस्फीयर हैव इक्वल रेडियस, यानी कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल रेडियस। देखो कोन की रेडियस ये 3.5 होगी और हेमिस्फीयर की ये रेडियस अभी है और यही रेडियस कोन की भी है, यही रेडियस हेमिस्फीयर की भी है, दोनों की रेडियस कैसी है, सेम लेंथ की है। तो कोन एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल रेडियस मैंने लिखा है। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। देखो ये 3.5 कोन की भी रेडियस होगी और ये 3.5 हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर देखो ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो ये हेमिस्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा, तो ये रेडियस भी होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस भी है और ये हेमिस्फीयर की हाइट भी है, ये रेडियस भी है हेमिस्फीयर की और ये हाइट भी है। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू, वही हमने लिखा है हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो ये रेडियस भी है हेमिस्फीयर की और हाइट भी है 3.5 सेंटीमीटर। लेट कैपिटल एच बी द हाइट ऑफ द टॉय, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेकर के हमने कैपिटल एच हाइट मान ली है टॉय की। तो कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, देखो हाइट ऑफ द कोन प्लस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट को मिला करके टॉय की हाइट पूरी बनेगी, है ना। तो कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन प्लस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच प्लस आर, कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच प्लस 3.5। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स देखिए क्या निकाला है कि एच इक्वल टू स्मॉल एच प्लस आर, क्योंकि आर की वैल्यू 3.5 है और हाइट ऑफ द कोन मुझे मालूम नहीं है, ये वाली हाइट पता नहीं मुझे कितनी है, तो वो मैंने स्मॉल एच मान ली हाइट ऑफ द कोन, वो उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, देखो टॉय पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इस टॉय में क्या क्या इंक्लूड है, कोन इंक्लूड है और हेमिस्फीयर इंक्लूड है। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 231, ये आपका इसमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये दिया है ना। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम मैंने ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द टॉय
यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे h बचा, यहाँ पे 2 बच गया, 1/3 और r बच गया। यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा। देखिए तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई फाइनली, यानी यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई 3 × 231 इक्वल टू 22/7, 3.5 3.5 h प्लस 2 × 3.5। इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो h प्लस 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका 22/7 मैंने यहाँ पे h प्लस 7 कैसे हो गया ये देखिए। जो यहाँ पे आपके पास 900/50 आया है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया और उसका मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, तो h प्लस 7 इक्वल टू 18 आ गया। इसका मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, है ना। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे यानी h प्लस 7 का जब इधर लाएंगे तो हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आएगा। तो h की वैल्यू 11 आ गई। हाइट ऑफ द टॉय कितनी आ गई, स्मॉल h प्लस आर, स्मॉल h की वैल्यू 11, r की वैल्यू 3.5 ऑलरेडी पहले से आप लोगों को भी पता है क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। 11 प्लस 3.5 तो यहाँ 14.5 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरे पास 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर, ये मेरी हाइट ऑफ द टॉय आ गई 14.5 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टॉय। यहाँ पे है 3.5 स्मॉल h प्लस r। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, सीरियस में होकर के पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों की मार्च में होने वाले हैं। सीरियस होकर के बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दें, हर सब्जेक्ट पे अपना टाइम दें, ईमानदारी से पढ़ें। और अभी एक्सरसाइज कराने के बाद फिर मैं अनसॉल्व शुरू करूँगा, इसलिए रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।